ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। गाइस, बी पॉजिटिव, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, किसी की परवाह नहीं करनी है, बस खुद की परवाह करिए, क्योंकि खुद की फीलिंग के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं सोचता है गाइस। खुद के बारे में सोचो। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपकी परवाह करते हैं तो उनके बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, कैसे भी करके बस अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ। ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना, हंसना और रोना हमारे हाथ में है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, इस पर पूरा अधिकार भी हमारा ही होता है। तो आज दोस्तों, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो 3 बार उनका नाम लेकर एक नंबर चुनिए। आपके सामने 2 पाइल हैं, ब्यूटीफुल से फ्लावर यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आप नंबर के द्वारा भी चूज़ कर सकते हैं, या जो भी फ्लावर, जो भी फूल आपको अच्छा लग रहा है, पाइल 1 पाइल 2 में से एक फूल को पिक कर लीजिए। 3 बार उस पर्सन का नाम आपको लेकर एक नंबर को, एक फूल को चूज करना है। तो पाइल 1 में है 111 नंबर, पर्पल कलर का ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। पाइल नंबर 2 पे है 222 नंबर, पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और कलर भी है, लेकिन जो मेन कलर पर्पल एंड पिंक है। ठीक है, सो जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी नंबर की तरफ, फूल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 बार उस पर्सन का नाम लेकर चूज कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करेंगे हम फाइल नंबर 1 के साथ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, वो क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 1। सो हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पहले वाले फूल को पिक किया था, पहले फ्लावर को, या फिर एंजल नंबर 111 नंबर को चूज किया है, तो जिस पर्सन का नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होने वाला है, क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या फिर नहीं। तो ये भी इस बात बारे में रीडिंग होगी। सो पाइल नंबर 1, आपकी उस पर्सन की अगर हम राशि और जॉडिक साइन की बात करें तो वर्गो, कन्या राशि के हो सकते हैं। ठीक है, फिर है मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, इसके बाद है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये राशि उन लोगों की हो सकती है, आपके पर्सन की। इनके नेम का फर्स्ट लेटर अगर हम कहें तो हो सकता है ए से, ई से, आई, ओ, एम, एफ, टी, आर, जी, एस, पी, वी, वाई, जेड। तो ये आपके इस पर्सन के जो है नेम के लेटर हो सकते हैं, इन अक्षरों से उनका नाम शुरू होता होगा। ठीक है, ई भी यहाँ पर मैंने बताया है ना, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, एम भी है, एफ भी है और टी भी है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर कोई नाम के इनिशियल नहीं आए हैं। ठीक है, तो यही है जो उनके नाम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल जो है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं, तो इस पर्सन का से जब आप मिले होंगे ना, फर्स्ट बार या आपकी पहली मुलाकात हुई होगी। ठीक है, तो वो हो सकता है कि अप्रैल या मई का महीना रहा हो सकता है। ठीक है, अप्रैल या मई के महीने में आप लोग मिले होंगे। ठीक है, या फिर अक्टूबर और सितंबर। ठीक है, इन महीनों में ना आप इस पर्सन से मिले हैं, आपकी मुलाकात हुई है, या फिर आप हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो,
ठीक है। कुछ लोगों का चूंकि ब्रेकअप का भी सीन दिख रहा है, ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप का मुझे दिख रहा है कि ऐसे सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, या विंटर्स टाइम पे। और मतलब ये प्री विंटर्स का या ऑटम का एक फेस्टिवल मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। विंटर टाइम्स में हो सकता है कि जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में, ठीक है। इस समय आपका हो सकता है कि इनके साथ या तो ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, या फिर आपकी इस दिन समय मुलाकात हुई थी, आप कोई डेट पे गए थे, लेकिन डेट पे मुझे दिख रहा है कि जो बता रहा है अप्रैल या मई के महीने में, इस महीने में आपका कुछ खास स्पेशल डेट या कहीं घूमना, या कहीं किसी मैरिज में मिलना, कुछ सेलिब्रेशन, इस तरीके का ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जिसका नाम लेकर आपने इस रीडिंग को देखा है, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर को जो है वो निकल कर आई है। ये जो पर्सन है ना आपका और इनका, यहाँ पर मैं बता दूं तो स्ट्रांगली जो रीडिंग निकल कर आई है कि ब्रेकअप हो चुका है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग ब्रेकअप वाले हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक बहुत नया नया ही कनेक्शन है, अभी हाल फिलहाल ही आप लोगों की मुलाकात हुई है, ठीक है। जो नया कनेक्शन है ना, उनकी अगर मैं बात करूं तो मुलाकात कब हुई है पता है। उनकी मुलाकात या तो किसी शादी में, किसी सेलिब्रेशन में, कोई मैरिज की पार्टी में, या कोई सेरेमनी में किसी की, ठीक है, या आपके कोई दोस्त की खास मैरिज का, ठीक है, कोई इवेंट था, या कोई पार्टीज में या सेलिब्रेशन में, कहीं ना कहीं किसी रिसेप्शन में या उसकी कोई मैरिज के एंगेजमेंट में आप लोग मिले हो, वहां से आपकी इस पर्सन के साथ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। अभी ये हाल फिलहाल का कोई नया कनेक्शन है, जो लोग बिल्कुल जिनके लिए मैं बताऊं ये नए पर्सन है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके बारे में अगर मैं कहूँ, जो नए कनेक्शन वाले हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो जो नए कनेक्शन वाले हैं उनके लिए तो दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, और ये आपका साथ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि नया नया कनेक्शन है, ठीक है। जो लोगों के लिए मैंने बोला है कि नई नई किसी दोस्त की पार्टी के थ्रू कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन या किसी शादी में आप गए थे अपने रिश्तेदार की, वहां से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत होना शुरू हुई है, ठीक है। इस पर्सन ने वहीं से मतलब आपसे बातचीत की है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग वहां से आपकी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में दिख रहा है कि अभी डेट वगैरह हो रही है, आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उनके लिए तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। ये इनको ना आपके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पल्सिव भी है ये पर्सन, जो ये न्यू कनेक्शन है जिन लोगों का। लेकिन आप में से मुझे एक जना ये दिख रहा है कि या तो आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से एक है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग दोनों के लिए निकल ली ना, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। या तो आपकी मुझे दिख रहा है कि पर्सन ही है जो बहुत ज्यादा इमेच्योर है, ये बहुत इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है इनके अंदर जो उत्सुकता है ना, एक्साइटेडपन, ये कहीं ना कहीं एक जो मतलब कहते हैं ना, एक न्यू न्यू कनेक्शन, न्यू न्यू जवानी का प्यार, वो इनको एक हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे ही एज के हों, जैसे कि 18 साल, 21 साल या 22 साल, इससे ज्यादा एज के ये नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 24 साल, मतलब मैच्योर नहीं है, ये एक इमेच्योर लेवल की एज के ये पर्सन है, ठीक है। और अगर ये एज में थोड़ा बड़े होंगे भी ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बहुत देखने को मिल रही है, ठीक है। ये एकदम से एक्शन लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, उत्सुकता इनके अंदर बहुत होती है आपसे मिलने की, आपको डेट करने की, आपसे बातचीत करने की। ये आपका ना साथ चाहते हैं, ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। अगर बात कहूँ, ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं, एक डीपली लव बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका साथ पाना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमे, आपको डेट पर ले जाए, आपको कोई सरप्राइज दे, और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। ये जो नया नया कनेक्शन है, इनको आपके साथ एक डीप लव का कनेक्शन क्या हो रहा है ना, महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के जो न्यू न्यू कनेक्शन के पर्सन है ना, ये तो आपसे मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये आपको ना एक
मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहे हैं कि आपसे मैरिज करने का, पूरी उम्र भर आपको साथ लेकर चलने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैरिज करना, फैमिली बनाना। हो सकता है कि पर्सन थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है, और ये आपको अपनी एक फैमिली के रूप में देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये ना आपके लिए ख्वाब भी सजा रहे हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, ऐसा घर हो, आप दोनों हो, बहुत सारे लोग हो जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रांग ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि अच्छा कमाते भी हैं, ठीक है, जो ये नए नए कनेक्शन में अच्छा कमाते भी हैं ये पर्सन, ठीक है। और या कुछ लोग हो सकता है कि अगर अभी जॉब में नहीं भी है ये कोई नए नए पर्सन, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। फैमिली का जो इनकम सोर्स है इनका वो बहुत अच्छा जो है मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन तो आपको बहुत एक तो मिस करते हैं, याद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको ना मैरिज के लिए बोलना चाहते हैं या मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। और इनका जो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, ये आपको मैरिज के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। ये आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपनी एक वाइफ के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में आपको क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं ना, मतलब इमेज कर रहे हैं, मतलब कि उस चीज को कल्पना कर रहे हैं, उस चीज के बारे में ड्रीम कर रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर ही ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही होगा कि ये आपको, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि जजमेंट करने वाले पर्सन है, कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। और ये पर्सन, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये आपको कहीं ना कहीं डेट पे लेकर जाएंगे, और हो सकता है वहीं पर ये आपको एंगेजमेंट करने के लिए बोले, आपको कोई रिंग पहना सकते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है, सगाई वगैरह आपसे कर लें चुपके से, या आपको सरप्राइज कर दें कि सबके सामने, कहते हैं ना, मतलब पैरों को, मतलब घुटने को एक नीचे रखकर बैठकर आपको आई लव यू बोल सकते हैं, कोई फ्लावर वगैरह देकर या रिंग देकर। तो ये पर्सन ने मतलब प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको एक अपनी वाइफ के रूप में ये देखते हैं, अगर आप एक मेल हो तो आपको एक हस्बैंड के रूप में ये जो है आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो आपके बारे में बहुत अच्छी थिंकिंग हो रही है। तो ये आपको ना मैरिज के लिए जरूर बोलेंगे, आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली के सपने हैं इस पर्सन के, अरमान है आपको लेकर। अब जिन लोगों का दिख रहा है कि ना ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पर नया था जो मैंने बता दिया। अब जिन लोगों के दिख रहा है कि ना ब्रेकअप भी हुआ है, तो ब्रेकअप जिन लोगों का हो चुका है, ब्रेकअप का कार्ड भी है, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, अभी आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, सेपरेट दिख रहे हो कि आप सेपरेट हो सकते हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में अभी नहीं चल रहे हो, आपके पर्सन ने आपसे ब्रेक ले लिया है, ठीक है, और ये आपके साथ रिलेशनशिप में जो है अभी आना नहीं चाहते हैं। तो ब्रेक लिया हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है, रिश्ता आपसे अभी खत्म नहीं किया है, ब्रेक लिया है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा, बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करने की आपके बारे में क्या है दिख रही है, इस पर्सन की थिंकिंग मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन की सोच अगर मैं बता दूं कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन तो करना चाहते हैं, दोबारा से रियूनियन, दोबारा से नई तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत ही करना चाहते हैं। अगर ब्रेकअप इनकी वजह से हुआ था, इनकी गलती थी, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ रियूनियन करना, और ये पर्सन आगे चलकर आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की ही प्लानिंग मैरिज को लेकर बिल्कुल है, ठीक है। ये पर्सन आपको जो है मैरिज करना चाह रहे हो, या सीधे मैं कहूँ या तो ये आपसे सीधे सगाई कर लेंगे। अब की बार ये दिख रहा है कि सीधे आपको या तो इंगेजमेंट के लिए, ठीक है, शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, या सीधे आपसे झटपट शादी कर लेंगे कि आपकी फैमिली में आकर रिश्ता लेकर आए और आपसे सीधे मैरिज कर लेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ये आपकी बहुत केयर भी करते हैं, ठीक है, आपको बहुत नर्चर करते हैं, काफ़ी ट्रस्ट वर्दी है, और ये आपको काफ़ी सारी खुशी भी देना चाहते हैं, ये आपको खुश होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। तो इस पर्सन की जो मुझे थिंकिंग दिखी है आपके लिए बहुत अच्छी दिखी है, ठीक है, बहुत अच्छी।
तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है ना, तो इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा मुझे ये दिख रही है कि याद आई है। हो सकता है कि इस पर्सन के ही कुछ ऐसे इश्यूज थे, या हो सकता है कि जिस समय इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, जिस वजह से आप लोगों का क्या हुआ है, यहाँ पर को ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, और जिस वजह से इस पर्सन ने सबसे अच्छा ये समझा होगा कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आया उस समय, तो आपसे ब्रेकअप ले ले। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने जो ब्रेकअप यहाँ पर को लिया है ना, तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को पहले ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और जो ब्रेक लिया है इन्होंने अपने स्ट्रेस को जो है अपने तनाव को कम करने के लिए, ठीक है, और जब ये रिलैक्स होना उसके बाद ही ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ब्रेक इन्होंने लिया है, ये इसलिए इस पर्सन ने ब्रेक लिया है क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। तो इन्होंने आपसे कुछ समय के लिए दूर रहना, दूरी बनाना ही क्या समझा, उचित समझा। तो अब इन्हें क्या है, जब ब्रेकअप हुआ है, जब ये रिलैक्सेशन मोड पे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन गए हैं, ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मेडिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और उस दौरान इस पर्सन को आपके और इनके रिश्ते का एक अनुभव भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जिनका ब्रेकअप हुआ है और जिनके ये न्यू न्यू कनेक्शन है, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को अपराधी ये जो है पर्सन समझ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ना ये पर्सन अपराधी महसूस कर रहे हैं, गिल्ट है इनके अंदर एक, कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ ब्रेकअप लेके अच्छा नहीं किया है, इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, इन्होंने आपके दिल को दुखाया है। ठीक है, इनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो ये बात आपके पर्सन सोच रहे, जिस चीज का अनुभव अभी इस पर्सन को हो रहा है, वो अनुभव ही बन रहे हैं, आपके और इनके रिश्ते का अनुभव ये पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गिल्ट, अपने आप को कोसना, अपने आप को ब्लेम करना, इस पर्सन को दिख रहा है कि सर में इनकी बातें खाई जा रही है, दिमाग बिल्कुल काम सा नहीं कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अपने में गिल्ट है, शर्मिंदगी है अपने अंदर एक। तो इस ब्रेकअप को लेने के, जिस तरीके से आपका ब्रेकअप है, वो बात उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, अंदर ही अंदर मतलब एक दिमाग में खाई जा रही, बहुत ज्यादा टेंशन में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, स्ट्रेस है आपको लेकर, टेंशन में है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं मेडिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, इनके बार बार मेडिटेशन के दौरान ध्यान में आप बार बार जो हो ना आते चले जाते हो, क्योंकि एक तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड आपका लेवल है। ठीक है, और बहुत ही मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हो, एक अच्छा हाई प्रोफाइल भी मुझे आपका दिखता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य हार्टेड आपका मन है, दिल बहुत साफ है, बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन हो आप, रिस्पेक्ट भी करते हो हर किसी की। इस रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन को भी बहुत रिस्पेक्ट और केयर दिया है, तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो इनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या करते हैं, महसूस ये पर्सन जो है करते हैं। तो वो चीज़ की कद्र, जो ब्रेकअप, अगर कुछ आपका ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से गुजरा है, तो उस चीज के लिए तो ये पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट ये पर्सन फील करते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट। और यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कर्मा को भी मानते हैं, और उनको पता चला है कि कहीं ना कहीं जो ये सो नहीं पा रहे हैं, जो उनको टेंशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके ही कर्मों का ये नतीजा है। तो ये चीज भी इस पर्सन को अनुभव हो रही है कि आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़कर ये कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इस ट्रुथ को ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, इस समय फेस कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद को भी क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि कहाँ पर इनसे गलती हुई। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ही दोस्त ठहराया था, ठीक है, आपको ही ब्लेम दे दिया हो, और इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप लेके दूर आपसे हो गए। तो ये जो डिस्टेंस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो अभी जो दिख रहा है कि ये पर्सन कम करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है उसको कम करने के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, देखिए, जिनका नेक्स्ट एक्शन होगा, जिन लोग का ब्रेकअप हो रहा है, तो ये दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन होगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में दिख रहा है कि जजमेंट यहाँ पर होगा, रियूनियन ये पर्सन आपके साथ करेंगे, रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये देंगे आपको कमिटमेंट मैरिज का, क्योंकि ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। ठीक है, उनका अगला कदम यही होने वाला है कि ये पर्सन ने अभी जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर को बना के रखा है, थोड़ा फियर में है, थोड़ा डर में है। देखिए, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, आप दोनों का जो बॉन्डेज है बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट भी हैं।
और इसीलिए आप भी इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो आपके लिए कोई अगला कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप भी इसीलिए सोच रहे हो, क्योंकि ये पर्सन भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो दोनों का जो कनेक्शन है ना, पावरफुल बॉन्डेज जब होता है, तो आप चाहे दूर हो, बातचीत हो ना हो, सेपरेट हो, ब्रेकअप हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो, लेकिन एक दूसरे को भुला पाना नामुमकिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मैं बता दूं आपकी गलत फहमी है। ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, पॉसिबिलिटी का कार्ड है, पूर्ण संभावना है कि ये पर्सन वापस आएंगे आपकी जिंदगी में। ब्रेकअप हुआ है ना, तो वापस आने की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी उनका अगला कदम होगा आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन आपके साथ माफी मांगेंगे। ठीक है, जिनने ब्रेकअप लिया है, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदा है, इनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है अपने अंदर, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आकर माफ़ी मांगे, कैसे आपसे नजरें मिलाएं। और ये दिख रहा है कि इनका अगला कदम यही होगा कि ये आपसे सॉरी बोलेंगे। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और मैरिज का कमिटमेंट, अब की बार ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर ही ये पर्सन जो है फैसला ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं आई हेट यू बट स्टिल लव यू। देखिए, ये पर्सन कह रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि स्टिल लव यू, मतलब अभी भी इनको आपसे प्यार है। ब्रेकअप जरूर हुआ है, डिस्टेंस जरूर आया है, लेकिन इन्होंने कोशिश भी करी कि आपसे नफरत कर ले, आपसे दूर चले जाए, डिस्टेंस बना लिया, बातचीत बंद कर ली, ब्रेकअप ले लिया, लेकिन फिर भी अभी भी इनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है। और इसीलिए ये पर्सन क्या है ना, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो अभी इन्होंने बहुत पेशेंस बना के रखा है, क्योंकि अभी ये पर्सन जो दिख रहा है कि थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा स्ट्रेस में है, तो उससे बाहर निकलेंगे और सीधे आपके पास आकर क्या करेंगे, सही टाइमिंग आने पर ये पर्सन एक सही समय पर ही आपके पास दिख रहा है कि जब आपका टाइमिंग आएगा तो वापस भी आएंगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा। कुछ फियर का कार्ड भी आया है, यानी कि इस पर्सन को कुछ डर भी है। ठीक है, कुछ डर है। अब डर किस बात का है, क्योंकि आपसे ब्रेकअप लिया, आपसे डिस्टेंस किया, आपसे हो सकता है कि कुछ गलत भी बोला हो, आपके दिल को दुखाया है, तो क्या आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो इस चीज को लेकर ये पर्सन दिख रहा है कि फियर में भी है। तो कोई इस तरह का डर इस पर्सन के अंदर क्या है, दिख रहा है कि भय भी इस पर्सन के अंदर है, गिल्ट भी है और फियर भी है, तो डर रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में दिख रहा है कि बहुत एक अच्छी सोच रख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है आपके बारे में, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, अपने आप को ही ब्लेम दे रहे हैं ब्रेकअप लेने वाले। ठीक है, और जो न्यू कनेक्शन उनका, तो मैंने बताया कि वो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, वो तो आपका साथ ही चाहते हैं सीधे। ठीक है, हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में आपके लिए जो है बातचीत भी कर रहे हो शादी के लिए। तो ये पर्सन बहुत जल्दी जो दिख रहा है, जिनका न्यू कनेक्शन है, वो तो अपनी फैमिली से आपके लिए शादी के लिए मुझे दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो है अपनी फैमिली में बहुत जल्दी आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपको डेट पर लेकर जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों की बातचीत चल रही है, जो न्यू न्यू कनेक्शन में है, तो उनका मैंने बोला है ये आपको कहीं डेट पे लेकर जाएंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं, रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, सगाई के लिए बोल सकते हैं, और ये अपनी फैमिली में सीधे कहकर आपसे जो है मैरिज के लिए रिश्ते की बात करेंगे। और न्यू कनेक्शन वालों का तो दिख रहा है, और जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप से जो लोग चल रहे हैं, उनका तो ये दिख रहा है कि पर्सन पहले वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, आपको मनाएंगे, और तब जाकर आपको क्या करेंगे, जो कि जब आप मान जाओगे, क्योंकि फियर भी है, पहले ये देखेंगे कि क्या आप इन्हें माफ़ करके दोबारा एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फियर भी है, और हो सकता है कि नहीं ये बात का फियर हो कि आप कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आप इन्हें भूल तो नहीं चुके हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो कहीं आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। तो इस तरह की का भी फियर दिख रहा है कि डर इस पर्सन के अंदर चल रहा है। तो ये पर्सन इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं आपके लिए, और दिख रहा है कि ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, मैरिज ये भी आपसे करना चाहते हैं जो लोग ब्रेकअप से गुजरे हैं। तो सबसे पहले ये आएंगे, आपसे मनाएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया, क्या अब आप किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ रहे हो। और जब ये देखेंगे कि आप सिंगल हो, तो बिल्कुल ये आपको आकर मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये आपसे सीधे डायरेक्ट शादी करेंगे, तो ये उसके बाद ही आपसे शादी करेंगे, अपनी फैमिली को भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा इनका अगला कदम। तो ये आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और आपको ये बहुत खुश भी रखना चाहते हैं। ये दिख रहा है कि ये आगे चलकर इस रिश्ते में आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत केयर करेंगे, प्रोटेक्टेड करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, और ये आपको एक अपना लकी चार्म भी मानते हैं। ठीक है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक बहुत लकी चार्म भी हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनका एक बहुत लकी चार्म हो,
ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बुद्धा टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन करे, आपका दिल करे तो ही आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वो इसलिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, सेकंड वाले फ्लावर को, दूसरे नंबर के फूल को, पिंक कलर का फूल जो है, और नंबर 222 को पिक किया है, तो जिस पर्सन का भी नाम सोचकर आपने इस फूल को चूज़ किया है ना, नाम लेकर, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। सो पाइल नंबर 2, इस पर्सन की जो है राशि वो हो सकती है आपके लिए कैंसर, कर्क राशि के हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक एंड पाइसेस मीन राशि, तो ये इनकी राशि हो सकती है। ठीक है, फिर है टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। तो ये साइन एलिमेंट्स इस पर्सन के हो सकते हैं। इनके नाम का पहला अक्षर और लेटर की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है एच, डी, एच, डी, पी, वाई, डब्ल्यू, यू, बी, वी, जे, के, के, सी, एल, एच, जेड, एन, वाई। ठीक है, तो ये इनके जो है नाम के फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकते हैं। अब बात करते हैं तो जून का महीना। ठीक है, ऑब्वियसली जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जून के महीने में आप लोग मिले हों, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है क्योंकि शादीशुदा भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी दिख रहे हैं, तो जून के महीने में आपकी शादी हुई होगी। ये भी मुझे दिख रहा है कि जून के महीने में आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने हो, एक दूसरे से आपका विवाह हुआ है। और कुछ लोग ऐसा है कि जून के महीने में आप मिले हो एक दूसरे से। ठीक है, तो जून का महीना, समर वेकेशन आपके लिए बहुत ही जो है खास यहाँ पर को मुझे दिख रहा है कि वो रहा हो सकता है। ठीक है, जून का महीना। और इसके अलावा अगर कहें तो फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में हो सकता है कि इस पर्सन ने स्पेशली जो वैलेंटाइंस होता है उसमें आपको प्रपोजल वगैरह किया हो। ठीक है, या वैलेंटाइन से आप लोग मिले हो, एक दूसरे से बातचीत हो रही हो। और दूसरा जून का महीना हो सकता है, एंड इसके अलावा मई का महीना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये खास स्पेशल महीने आपके लिए होंगे। ठीक है, फरवरी का भी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मार्च का महीना भी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, स्प्रिंग सीजन जो चलता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल भी कह सकते हैं। तो ये कुछ खास ऐसे महीने होंगे जिसमें कि आप या तो मिले हो। ठीक है, और नवंबर का महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये कुछ खास महीने मैंने आपको बताए हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर 1 डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 10 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, या फिर 7 भी हो सकती है। तो ये कुछ डेट्स होंगी। ठीक है, और 12 तारीख, तो ये कुछ स्पेशल रही होंगी। अब बात करते हैं ना कि जिसका नाम सोचकर, जिनका नाम लेकर आपने इस रीडिंग को देखा है। ठीक है, तो जिस पर्सन का नाम लेकर आपने ये पिंक फ्लावर को चूज़ किया, 222 नंबर को, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए उनकी बात करते हैं। पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है ना, मुझे अभी ये दिख रहा है कि अभी करंटली ये पर्सन स्ट्रक है।
अगर मैं बता दूं तो हाल फिलहाल स्टक मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक बात कहूँ तो आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर को मैरिड है, कुछ लोग दिख रहा है कि मैरिड हैं, ठीक है। और कुछ लोग मैरिड होकर भी जानना चाहते हैं, देखने आए हैं कि जो उनके हस्बैंड है या उनके वाइफ है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप जानना चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज तो हुई है लेकिन उनकी मैरिज लाइफ में थोड़ा ना स्ट्रगल यहाँ पर को चल रहा है, ये भी एक चीज़ नज़र आई है कि कुछ लोगों की जो मैरिड लाइफ है, मतलब जो शादीशुदा भी है, तो यहाँ पर कुछ उनकी मैरिज लाइफ में ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है, ठीक है। मैरिज लाइफ जो है उनकी अच्छे से नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर को कुछ स्ट्रगलिंग फेस कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, ऐसे भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे दिख रहे हैं कि बिल्कुल वो टोटली सिंगल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर को इशू रहा है कि आपके पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है मैरिज को लेकर, एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनाने को लेकर, मतलब सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया है उन्होंने जो सिंगल है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर को कनेक्शन दिख रहा है। तो वो कुछ स्ट्रगल यहाँ पर को फेस कर रहे हैं उनकी लव लाइफ में या उनकी मैरिड लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग यहाँ पर को जो है वो चल रहा है। देखिए अभी जब तक आप एंगेज तो है लेकिन आपकी इनसे मैरिज नहीं हुई, तो अभी इसलिए मैंने आपको सिंगल बोला है, इसलिए नहीं क्योंकि आप सिंगल तो नहीं है, एंगेज तो है, तभी तो आप जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप इस पर्सन से जुड़े हो रिश्ते में। इंगेज तो हो लेकिन अभी मैरिज नहीं हुई है, और कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है आपको लेकर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिन लोगों की जो ऑलरेडी बता दूं मैरिड है, पहले उनकी बात करते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, जो आपके ये लाइफ पार्टनर है शादीशुदा लोग, ये आपके बारे में जो आपके पर्सन सोच रहे हैं ना, ये आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी और इनके बीच में जो दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है। वैसे तो आप दोनों एक बहुत अच्छे, अगर कहूँ तो लाइफ पार्टनर हो, एक दूसरे के बहुत अच्छे कपल हो, एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो, एक दूसरे का फुली सपोर्ट भी करते हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या कुछ ऐसी वजहें हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का करियर जिसको लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर को हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मतलब ना ऐसा है कि अकड़ थोड़ा सा दिखा रहे हो, या मतलब आपको अच्छे से आजकल बात नहीं करो तो थोड़ा स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का डिटरमाइंड नहीं होना ये आपको एक तकलीफ दे रहा है। तो मैं बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, तो ये जो पर्सन है ना, एक बात मैं आपसे कह दूं कि ये पर्सन से पहले तो बता दूं कि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। आप इनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। आपके बिना ये पर्सन की लाइफ कुछ नहीं है, ठीक है। जब से आप इनके लाइफ पार्टनर बने हो तब से मैंने देखा, चाहे आपकी लव मैरिज भी रही होगी, कुछ लोगों की अरेंज भी है, कुछ लोगों की लव भी है, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये आपको हमेशा ना प्रोटेक्ट करके रख के चलना चाहते हैं, ये हमेशा आपको सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये आपके एक बहुत अच्छे बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपको और अपनी फैमिली को, मतलब आपको अपने बच्चों को वो सब कुछ दे जो कि उनको, मतलब एक माता पिता को या एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को देना चाहिए। तो ये आपको ना कैसे भी मतलब खुश रखने के बारे में सोचते हैं। इनके दिमाग में कुछ भी गलत एक्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर कुछ स्ट्रगल चल रहा है, आप दोनों में खटपट चल रही है, तो ये इसकी वजह हो सकता है कि इनका करियर हो, और इस वजह से यहाँ पर को जो है कुछ अप्स डाउन्स आ रहे हैं, कुछ स्ट्रगल फेस हो रहा है। लेकिन ये पसंद दिखता है कि ये आपको कभी भी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। इनका करियर भी जितना ज़रूरी है, इनका करियर उतने ही आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये अपनी लाइफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसको लेकर आप अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें, आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, ये मैं एक गाइडेंस आपको दूंगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ये पर्सन हर हाल में आपको जो है कभी भी खोएंगे नहीं, और आपको हमेशा अपने लिए प्रोटेक्ट, या आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, आपको, बच्चों को। और आपके लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टैंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लेने वाले हैं। और ये आपको ना एक अच्छा घर, एक अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ अच्छा आपको जो है ये देने के बारे में भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं। इस पर्सन की कोई भी थिंकिंग मुझे यहाँ पर गलत नहीं दिख रही है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देने के बारे में सोचते हैं, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के बारे में सोचते हैं। ये आपको हर वक्त ना खुश रहते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो हमेशा खुश रहे, बस
उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, उसको मेरे से कोई शिकायत ना हो, ठीक है। तो कोई भी तरह की शिकायत आपके दिल में ना रहे, आपके दिल में किसी तरह का गम नहीं रहे कि मेरे पार्टनर ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे से ये नहीं मिला। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर है कि वो आपको खुशी देना चाहते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं करियर और आप रिश्ते को थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है कि ये पर्सन नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से थोड़ा खटपट अनबन यहाँ पर चल रही है। तो जो लोग भी मैरिड हैं वो बिल्कुल भी कोई डाउट ना करें, आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है अ, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा सा लेकिन कुछ दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि बहुत कंट्रोल करके आपको रखते हो, अपने पार्टनर को दिख रहा है कि बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन के अंदर इमोशंस ही नहीं है, ठीक है। जिन लोगों की अरेंज मैरिज भी यहाँ पर कोई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पर्सन है। चैरियट के कार्ड ने बताया कि ये पर्सन एकदम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फियरलेस होते हैं, और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं। तो ऐसे लोग अपने इमोशंस को भी क्या करते हैं ना, कंट्रोल करके रखते हैं। इमोशंस होते हैं लेकिन उन्हें क्या करते हैं, ये कंट्रोल करके रखते हैं। तो एकदम से ये अपने इमोशंस को नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे एक डीपली लव करते हैं। आपको स्टेबल रखना, एक पार्टनर जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको ये पूरी तरीके से एक निभाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पर्सन की कुछ एम्बिशियस चीज़ें हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं अपने करियर को लेके, जिनको ये करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज हो गई, ठीक है, शादी है, फैमिली है, लेकिन अपना करियर भी तो इन्हें देखना है। तो ये एक चीज़ है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आपको कोई मगर एक बात को तो कोई खुशखबरी देंगे, आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगे, ठीक है। अचानक से देखोगे इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। हो सकता है कि इस पर्सन की जो चार्ट में हो, जो केतु हो, केतु थोड़ा सा जो है वो सही नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर को ये पर्सन जो है, इस वजह से इस तरीके से ये आपके साथ जो है कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ये अपने करियर में जो इनको चाहिए वो चीज़ को ये पर्सन दिख रहा है कि अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में जो है कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। ये आपको हर तरह की खुशी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। आपको कंट्रोल करने का जो नेचर है वो इसलिए नहीं कि आपको कंट्रोल करना है, बल्कि ये आपको प्रोटेक्शन, आपको सिक्योरिटी देने के बारे में जो है ये पर्सन सोचते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी दिख रहा है कि केयर भी बहुत करते हैं, ये इस रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और लव भी है और केयर भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉजिक आपकी लाइफ में फिर से होने वाला है। तो जो भी आपसे डाउन से स्ट्रगल चल रहे हैं वो सब यहाँ पर को दिख रहा है कि दूर हो जाएंगे, और फिर से आप दोनों वैसे ही होंगे जैसे पहले आपका कनेक्शन था। फिर से आप हैप्पी रहेंगे, फिर से खुश रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक साथ इंजॉय करेंगे। और आपके पर्सन जो है आपको कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि घूमने फिराने भी ले जाएंगे, ठीक है। या आपके साथ ना कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। अब जो लोग, रही बात अनमैरिड, तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके पार्टनर की अगर हम बात करें कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर को बता दूं कि आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि स्ट्रगल तो यहाँ पर को चल रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि आपको या तो सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है। या फिर मुझे एक बार बता दूं, ये पर्सन लविंग तो है, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जो अनमैरिड है, ठीक है, सिंगल है आप, और आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप में दिख रहा है कि स्ट्रगल चल रहे हैं, हो सकता है कि इस पर्सन ने करेंटली अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, पहले अपने करियर को बना रहे, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, आप पे कोई ध्यान नहीं दिया, या आपको अपने से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दूर करने की भी इस पर्सन ने कोशिश की है। और उसकी वजह ये रही है कि सबसे पहला फोकस अपने करियर पर। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, ये आपके बारे में दिख रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटली लेकिन स्टक है, अभी ये पर्सन मुझे स्टक दिख रहे हैं, अभी ये बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा सफोकेशन भी इनको हो रही है। अभी ये पर्सन जो है ना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा इस पर्सन ने दूरी जरूर बनाई है, ठीक है। दूरी बनाने की कोशिश ये आपसे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा आपके बारे में जो है देख रहे हैं कि सोच रहे हैं। तो अभी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि या तो अगर इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया तो इन्होंने इस रिलेशनशिप को ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, कि अब जो कुछ करना है ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, कि आपको ही करना है,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों में हो सकता है कि कुछ कास्ट का डिफरेंट हो या फिर रिलीजियस का मैटर हो, या फिर तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकेगा, या डिवाइन को सरेंडर इस पर्सन ने जो है अभी करेंटली किया है, तो सरेंडर कर रखा है। ठीक है, अभी डिवाइन को सरेंडर किया है, लेकिन बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि अभी तो ये पर्सन कोई मूवमेंट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में, लेकिन दिख रहा है आगे चलकर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत आपको केयर करते हैं और रिस्पेक्ट भी ये पर्सन आपकी करते हैं। चैरियट ने बता दिया कि एक्शन ये पर्सन आपके लिए लेंगे, और इनका जो अगला कदम होगा वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई तरीके से शुरुआत करना। ठीक है, इस रिश्ते को आप बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये एक नए तरीके से इस रिश्ते की क्या करने चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। और ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, और साथ में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल पर्सन भी है। ठीक है, ये अच्छे कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव्स इनकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल, इनका डिसिप्लिन लाइफ, ये बहुत चीज़ है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, तो लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की जो फीलिंग है आपको लेकर, जो सोचते हैं, तो ये आपको एक तो डीपली लव करते हैं, गहराई से प्रेम करते हैं, दूसरा ये आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, और 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी हमें यहाँ पर मिली है वो ये बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का सपना देखते हैं। ठीक है, इनके साथ, आपके साथ ये इमोशनली अटैच्ड है, मतलब कि भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़े हैं और वांट टू मैरी विथ यू। और ये पर्सन जो भी है, ही एंड शी वांट टू मैरी विथ यू, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे मैरिज करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में। और यहाँ दिख रहा है कि जब 10 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो आप इसमें क्या देखते हैं कि दो एक ऐसे कपल्स जो आपस में एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं अपनी मस्ती में, साथ में दो बच्चे हैं। तो ये आपसे ये चाहते हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि अब जो है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, और मुझे तुम्हें वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना चाहिए जिसके तुम हकदार हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हम दो और हमारे दो फैमिली, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। तो आगे बच्चों का भी सपना इस पर्सन ने लिया है, आपको लेकर सोचा है, इमोशनली एक अटैचमेंट यहाँ पर को है। और बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सन स्टैंड नहीं लेते हैं, तो चैरियट ने बता दिया है। ठीक है, ऊपर से 7 ऑफ वेंस क्या बताता है कि स्टैंड तो ये पर्सन लेंगे ही लेंगे आपके लिए। ठीक है, चाहे स्ट्रगल आए, कुछ भी आए, फेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको प्रोटेक्ट करके रखना, आपके लिए स्टैंड लेना, क्योंकि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, अगर ये आपको दूर भी कर रहे थे तो ये पर्सन अंदर से कहीं ना कहीं, अंदर से ये पर्सन दिख रहा है कि आपको खोने से डरते हैं, और आपके लिए बहुत जल्द ये पर्सन, इनका अगला कदम होगा। चैरियट की एनर्जी जब आती है, कुछ भी हो जाए कैसे भी, ये पर्सन फिर आपको, चूंकि खोने से भी डरते हैं, तो खोएंगे नहीं, पाकर रहेंगे, मैरिज आपसे करके रहेंगे, चाहे स्ट्रगलिंग फैमिली की वजह से अगर स्ट्रगल आ रहा है। अगर मैंने बोला है कि इंटरकास्ट है, ठीक है, या रिलीजियस है, या कोई एज का भी अगर कोई डिफरेंस यहाँ पर को है, तो वो इस पर्सन इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब चैरियट की एनर्जी आ जाती है तो ये पर्सन कुछ भी नहीं देखेंगे और आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे, और ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं और मैरिज करने के बारे में ये आपसे सोच रहे हैं। तो अगला कदम इस पर्सन का ये होगा ना कि एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स यहाँ पर को होगा। ठीक है, अभी भले ही चीज़ें स्टक हो रही हैं, अगर अभी इस पर्सन ने जो है आपके प्यार का बलिदान दे दिया, इन्होंने कहा नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, आगे बढ़ लो, अगर ऐसा भी इस पर्सन ने कुछ कहा है ना, तो मैं बता दूं कि वो दिल से नहीं कहा है, वो बात सिर्फ ऐसे ही बोली है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि आपके साथ, ये दिख रहा है कि पर्सन का अगला कदम ये भी होगा, कॉम्प्रोमाइज़ ये आपके साथ करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है ना, जिनकी मैंने बात की थी, स्ट्रगल चल रहा है, तो अभी आपको अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी उनको उनका करियर भी जो है आगे लेकर चलना है। ठीक है, ये पर्सन बस आपके पास आने के बारे में ही सोच रहे हैं, उनका अगला कदम है। आउटसाइडर का कार्ड आया, बाहर का रास्ता देख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं वो दरवाज़ा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ आउटसाइडर के कार्ड में एक चीज़ होती है कि जो ताला है वो लगा तो है, लेकिन वो खुला है,
तो चाबी इस पर्सन को नहीं मिल रही है, मतलब आपके पास आने की चाबी नहीं मिल रही है। तो बहुत जल्दी इस पर्सन को वो चाबी मिल जाएगी, दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है, गेट खुल जाएगा, और ये पर्सन आपके साथ आगे चल के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार होंगे, ठीक है। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी अब तैयार है। ये आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं। आपके लिए स्टैंड तो ये पर्सन लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। देखिए, डेस्टिनी का एक कार्ड आ गया, द मैजिशियन का कार्ड था, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स का कार्ड आ गया है, और विक्ट्री का भी कार्ड आ गया। देखिए, एंजल आंसर्स ड्रीम थ्रू, कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ना ड्रीम कोई सपने आपको दिखाती होगी, इनसे रिलेटिव, आपकी मैरिज से रिलेटिव इस पर्सन, ये पर्सन आपको अचानक से सपने में आते होंगे। तो वो ड्रीम के थ्रू ना, उस सपने के द्वारा आपसे जो है एंजल कुछ आपको उत्तर दे रही है कि ये पर्सन जो है आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आ गया है, यानी कि ये जो पर्सन है आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे आप अगर सेपरेट हो, इस पर्सन ने आपको अपने से दूर किया है, स्ट्रगल चल रहा है, त्याग करने की कोशिश की है, आपको सेक्रीफाइस किया है, तो ये बता दूं कि वो दिल से नहीं किया है, क्योंकि इस पर्सन का जो है इमोशंस वो आपसे डीपली अटैच्ड है, लव भी करते हैं, केयर भी करते हैं, और आपकी पर्सन रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। अगर इन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट वाली हरकत की है तो वो जानबूझकर की है, ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, आप इनको भुला दो। लेकिन ये पर्सन रियलिटी में बताऊं, दिल से वो चीज़ चाहते ही नहीं है, क्योंकि दिल से ये पर्सन दिख रहे कि आपसे जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैरिज भी आपके साथ करना चाहते हैं, आपके बगैर ये पर्सन दिख रहे कि बिल्कुल अकेले हैं, दूर दूर तक इनको जो है कहीं आप नजर नहीं आती, दूर दूर तक अपनी मंजिल नजर नहीं आती है। अलोनलेस का कार्ड बता रहा है कि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल। आप इनकी पूरी दुनिया हो, ये आपको एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ देना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनका पहले करियर सेट हो जाए, और ये आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं जो कि एक लाइफ पार्टनर अपनी हस्बैंड को मतलब वाइफ को एक लाइफ पार्टनर जो देना चाहते हैं, तो वो आपको देना चाहते हैं। तो अपनी फैमिली, आपको अपनी फैमिली को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और ये डेस्टिनी कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर एंजल्स आपको कोई सपने दिखा रही, तो उनके थ्रू आपको आंसर दे रही कि ये जो पर्सन है ये आपकी डेस्टिनी से जुड़े हैं, और बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स ये बता रहा है कि जिस पर्सन के बारे में अब आप सोच भी नहीं रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए कोई एक्शन लेगा, ये पर्सन मेरे लिए आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होगा कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपके पास वापस भी आएंगे। और ये भी दिख रहा है कि अभी इस पर्सन ने, देखिए, कंट्रोलिंग नेचर है, कंट्रोल करके रखा है अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को। ये अभी पर्सन आपको बिल्कुल बाहर से हो सकता है कि स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, अक्कड़पन सा दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अपने करियर को अच्छा करना चाहते हैं, और उसके बाद ही आपके लिए ये एक्शन लेंगे। तो विक्ट्री यहाँ पर कुछ जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी से आप दोनों जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने यहाँ पर को, भाग्य ने आप दोनों को मिलाया है, और जो फीलिंग आप सोचते हो पर्सन भी आपके लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं ड्रीम्स भी आपके देखते हैं। और मैजिशियन ने तो ये भी बता दिया कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप इनका ड्रीम कम ट्रू हो, ये हकीकत में आपको जो है सपनों के द्वारा देखते हैं, और इसीलिए वही सपने आपको भी आते हैं कि एंजल्स आंसर्स ड्रीम थ्रू का कार्ड है कि एंजल आपको उन्हीं सपनों के माध्यम से कुछ ना कुछ इस पर्सन को लेकर आंसर दे रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। और जो लोग अरेंज मैरिज, जिन लोग की मैरिज नहीं हुई है, तो ये पर्सन तो बता दूं आपको बिल्कुल मैनिफेस्ट करते हैं, और ये आपको जो है अपनी डेस्टिनी मानते हैं, और आपके लिए ये एक्शन भी जरूर लेंगे, और दिख रहा है कि विक्ट्री आपके साथ करना चाहते हैं, फिर से एक नई तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, और इनको विक्ट्री भी मिलेगी। इनका जो ये मैनिफेस्टेशन है ये पूरा भी होगा, क्योंकि आप इस पर्सन की डेस्टिनी में क्या हो, लिखे गए हो, और आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन लिखे गए हैं, और आपको ये मिलकर भी रहेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन तो ये दिख रहा है कि विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अभी ये पर्सन जो अपने आपको अकेला करके बैठे हैं, दूर दूर तक आपको देख रहे हैं, दूर दूर तक कहीं आपका सहारा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बस आने का जो है रास्ता नजर नहीं आ रहा है, गेट बस खुलने ही वाला है, लेकिन अभी करेंटली इस पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर कर रखी है चीजें। तो कंट्रोल ये पर्सन कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। देखिए, आइसोलेशन का भी कार्ड है, चुप चुप कर रोना, कंट्रोल के नीचे था कार्ड, तो यानी कि चुप चुप के रोते भी है, अपने को एकांत में कर दिया, अकेला बना दिया है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर, बाहर से आपको जरूर दिखाते हैं लेकिन अंदर से ये पर्सन रो रहे हैं, अंदर से इस पर्सन की आंखों में आंसू हैं, आपसे दूर होना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इनका अगला कदम जरूर ये होगा, चैरियट की एनर्जी, एक्शन लेंगे। ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, इनका ड्रीम कम ट्रू होगा। ये पर्सन आपको ड्रीम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनका सपना हो जिसको ये हकीकत में करना चाहते हैं। और यहाँ भी दिख रहा है कि ये आपसे शादी भी करेंगे, क्योंकि वांट टू मैरी का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है आपसे शादी करेंगे, इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ। ठीक है, तो ये इनका अगला कदम होगा कि आप में से कुछ लोगों को जो डेस्टिनी से जुड़े हैं वो इनके पर्सन उनसे शादी करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। जिनका नाम सोचकर आपने इस रीडिंग को देखा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। उनका अगला कदम होगा आपसे मैरिज करना, चैरियट, आपके लिए एक्शन लेना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए स्टैंड लेना, क्योंकि ये पर्सन आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। ठीक है, और ये 7 ऑफ वेंस के कार्ड ने हमें बताया है। तो मैरिज ये आपसे करना चाहते हैं, ड्रीम कम ट्रू हो आप इनका, मैनिफेस्ट ये आपको कर रहे हैं, डेस्टिनी से आप इनकी जुड़ी हो। और डेस्टिनी दोबारा से आप दोनों को यहाँ पर दिख रहा है कि मिला के रहेगी, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आप दोनों में फिर से होगी। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग ये पर्सन जो है आपके साथ करेंगे फिर से, कि नई तरीके से चलो इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तो ये है इनका अगला कदम। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसीलिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना होता है गाइस। ठीक है, तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, पाइल नंबर 2।